चलो आज नया चैप्टर था हमारा लेटर सीरीज का। कौन सा चैप्टर है? लेटर सीरीज का। एक क्वेश्चन लेते इसका। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें लेटर सीरीज में। लिखा होगा ब्लैंक डबल ए ब्लैंक बी ए ब्लैंक बी बी ब्लैंक ए बी ब्लैंक ए बी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते? अभी तक तुम लोग क्या करते होगे, एक एक ऑप्शन उठा के चेक करते होगे। यही तो करते हो कि एक ऑप्शन उठा के रख के देखा, अगर कोई लॉजिक बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो तुरंत दूसरे ऑप्शन में आ जाते हो। दूसरा किया, फिर तीसरा किया। ठीक है, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं करोगे। इसमें जो सीरीज बनती वो सीरीज देखो किस टाइप की बनती। या तो सीरीज बनेगी दो दो अंक की। कैसे? ए बी ए बी ए बी और ए बी। ठीक है, या तो दो दो अंक की बनेगी या फिर सीरीज बनेगी तीन तीन अंक की। ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, या फिर सीरीज तुम्हारी बनेगी चार अंक की। ए बी सी डी और ए बी सी डी। क्या ये कंपलसरी है कि इसी प्रकार बनेंगी कि ए बी ए बी ए बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी? ऐसा तो कंपलसरी है नहीं। इनके अल्टरनेट भी बन सकते। अल्टरनेट कैसे बनेंगे? जैसे बना ए बी सी फिर एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी फिर एक्स वाई जेड। अल्टरनेट भी हो सकते हैं, है ना। फिर या क्या हो सकते हैं, दो दो अक्षर के भी हो सकते हैं। जैसे लिखा हो ए बी या फिर वो ए ट्रिपल बी, या क्या हो सकता है ए चार बार भी। इस प्रकार भी बन सकते। अब जो ये सीरीज बनती, ये देखो हमने ग्रुप बांटे हैं। किस में बांटे हैं? ग्रुप में। तो इस चैप्टर को तुम किस में चेंज करोगे? ग्रुप में। और ग्रुप में चेंज करने के बाद सॉल्व करोगे। ग्रुप में कैसे चेंज करोगे? ग्रुप में चेंज करने के लिए तुम्हें यहां पर पता करने पड़ेंगे कितने अंक लिखे, कितने लेटर हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने लेटर हैं? 16 लेटर। क्या ये भी कंपलसरी हो सकता है कि हमेशा 16 लेटर हैं? ये भी जरूरी नहीं है भाई। 16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। भाई लेटर है, काउंटिंग कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। जब 16 लेटर हैं तो तुम इसमें ग्रुप बनाओगे हमेशा। इसको इस प्रकार ग्रुप बनाओगे कि इसके दो टुकड़े करो। 16 के दो टुकड़े करोगे, कितने बनेंगे? चार चार के। दो टुकड़ों का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बोल दिया है एचसीएफ बताओ। एचसीएफ कैसे बताते हो? दो संख्याओं के बीच कितना डिफरेंस होता है? एक का होता है। तो इसमें देखोगे या तो तुम बनाओगे ग्रुप चार चार के, या 18 हुआ तो 18 में कितने ग्रुप बनाओगे? 3 और 6 के। 20 में ग्रुप बनाओगे 4 या 5 लेटर के। 15 में बनाओगे 3 या 5 के। 12 में बनाओगे कितने के? 4 या 3 के। अगर 16 लेटर हैं तो ग्रुपिंग कितने की करोगे? चार चार लेटर की। 18 हुए तो कितने की ग्रुप करोगे? 3 या 6 की। अगर 20 दिए गए तो 4 लेटर की करोगे, 5 लेटर की। 15 दिए तो 3 की करोगे, 5 की करोगे। 12 दिए तो 4 की और 3 की। ठीक है, जैसे इसमें कितने लेटर हैं? इसमें लेटर हैं 16। कितने लेटर हैं? 16। और 16 लेटर में कितने कितने की ग्रुपिंग होगी? चार चार की। चार चार की ग्रुपिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चार चार की कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद हर ग्रुप का देखो पहला लेटर क्या सेम है या नहीं है। तो तुमने चेक किया, यहाँ ब्लैंक है।
इस ग्रुप में पहला लेटर बी है, इस ग्रुप में पहला लेटर बी है, तो तुम्हें पता चल गया जहां ब्लैंक है वहां पर क्या आएगा, बी, क्योंकि हर लेटर, हर ग्रुप में पहला अक्षर क्या मिला, बी मिला। अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी लिखो, और जैसे ही तुमने यहाँ पर बी लिखा तो पूरा ग्रुप देखो क्या बन गया, बी डबल ए बी। अब बी डबल ए बी यहाँ है तो यहाँ भी होगा, क्योंकि ग्रुपिंग बिल्कुल सेम है। तो बी डबल ए यहाँ हुआ तो यहाँ भी लिख दो बी डबल ए बी, यहाँ लिखोगे बी डबल ए बी और यहाँ लिखोगे बी डबल ए बी। अब चेक करो तुमने ग्रुप में भरा गया, तुमने भरा है बी बी ए बी, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो तुम्हें जब भी लेटर सीरीज मिलेगी जितने अक्षर हैं उनको काउंट करो, उसके बाद तुम फिर ये देखो कि वो ग्रुप 3-3 के बनेंगे, 5-5 के बनेंगे या 6-6 के बनेंगे। जिस प्रकार है उस प्रकार तुम इनकी ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग करने के बाद हर ग्रुप को चेक करो क्या सारे ग्रुप सेम है, अगर सेम है तो एक ग्रुप को कंप्लीट करो, जैसे हमने इसको कंप्लीट किया। अब अगर ये कंप्लीट है तो सेम ग्रुप कंप्लीट होंगे, या तो सेम होंगे या फिर कभी कभार तुम्हारे कैसे होंगे, अल्टरनेट। कैसे होंगे, अल्टरनेट। जैसे अगला क्वेश्चन बोला है, सेकेंड नंबर, ये इस ग्रुप को देखो और बताओ कितने लेटर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर हैं, 12। अब 12 में तुम ग्रुप बनाओगे कितने कितने के, या तो 3 के बनाओगे या फिर 4 के बनाओगे। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 3 से आंसर आएगा या 4 से आएगा। तो सबसे पहले हम 3 वाले को उठाते हैं, तो 3 के उठाओ, 3 3 3 उठा दिए। अब 3 के उठाने के बाद हमने देखा है कि हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है, तो हमने यहाँ देखा टी यहाँ मिल गया, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर टी है, तो हर ग्रुप में पहला लेटर टी मिला है, जो जहां पर ना हो वहां पर फिल कर दो। तो हमने यहाँ फिल कर दिया। इसके बाद दूसरा लेटर देखा, यहाँ एस है और तीसरा लेटर टी है, तो यहाँ पर एक ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। और क्या ग्रुप बना, टी एस टी, तो यहाँ पर फिल करो टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तुमने फिल क्या किया है, टी किया, एस किया, एस किया, टी किया, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, यही क्या होगा, आंसर। कर सकते हो अब, और कुछ नहीं इसमें करना है, बस यही करना है। तुम्हें कितने ग्रुपिंग है, ग्रुप करने के बाद आराम से देख लो, 3 के बनेंगे, 4 के बनेंगे, ग्रुप करो। अगर यहाँ 3 से आंसर ना आता तो हम ग्रुपिंग कितने की करते, 4-4 लेटर की। आंसर या तो 4-4 से बनेगा या 3 से। अगर 3 से बन गया तो ठीक है, 3 से आंसर ना निकलता तो हम किसको देखते, 4-4 का। चलो अगला क्वेश्चन करो, तीसरा। चलो बताओ कितने लेटर हैं, कितने लेटर निकले, 16। और जैसे ही 16 लेटर निकले तो ग्रुप बनेंगे 4-4 के, 4-4 के ग्रुप बनाओ, 4 4 4। चलो चेक करो क्या हर ग्रुप का पहला लेटर सेम है। तुमने देखा क्यू क्यू क्यू, तो जहां क्यू नहीं वहां भर दो। और जैसे ही तुमने क्यू फिल किया तो पूरा एक देखो ग्रुप सेम हो गया, क्या बना, क्यू एस टी आर। तो हर ग्रुप सेम होगा, यहां जो नहीं है उसको फिल करो, क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। फिल क्या किया तुमने, आर किया, टी किया, एस किया, क्यू किया, कौन सा ऑप्शन है, बी, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चलो देखो बताओ कितने लेटर हैं, पहले तो ये काउंट करो, 15 हैं। अब 15 लेटर हैं तो 15 के ग्रुप कितने कितने बनेंगे, या तो 3-3 के या फिर 5 के। अब चेक करो 3 के ग्रुप में आंसर आ रहा या 5 में, 3-3 में आ रहा, करो 3 3 3
3। अब देखो हर ग्रुप का क्या पहला लेटर सेम है? तुमने देखा है यहाँ पर क्या लिखा ए, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ए है, लेकिन आगे देखा यहाँ बी मिल गया, तो तुम्हें पता चल गया हर ग्रुप का पहला लेटर सेम नहीं है। जब पहला लेटर सेम नहीं है तो अल्टरनेट चेक करो। अल्टरनेट तुमने चेक किया, यहाँ ए मिला, इसका अल्टरनेट ये होगा, यहाँ पर ए मिल गया। दूसरा देखा है अल्टरनेट, यहाँ पर भी ए मिल गया। तो जो अल्टरनेट है वो कैसे हैं? सेम है। तो दूसरा तुमने देखा ये ब्लैंक है, इसका देखा यहाँ पर क्या है? बी, और यहाँ पर पूरा फिल है ट्रिपल बी, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल बी कर दो। तो एक तो तुमने अल्टरनेट में फिल कर दिया। अब दूसरे में देखो यहाँ ए मिला, यहाँ ए, यहाँ ए। अब दूसरा अक्षर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ ए भर दो, यहाँ पर ए भर दो। तुम्हें पता चल गया क्या? ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। जो नहीं है उसको कंप्लीट करो। यहाँ पर क्या हो गया? ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तुमने क्या फिल किया? ए बी ए ए। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। इजी है? इजी है, मेहनत तो नहीं करनी। चलो अगला क्वेश्चन करूं, 5वां। बताओ इसमें कितने लेटर हैं? 18 लेटर हैं। 18 तो ग्रुप बनेंगे या तो 3 के या फिर 6 के। अब चेक करो आंसर किससे आ रहा है, 3-3 ग्रुपिंग करने पे या 6-6 पे। तो हमेशा छोटे वाले को पहले चेक किया करो भाई। जितना ग्रुप बड़ा होगा उतनी बड़ी सीरीज होगी। तो सीरीज तुम बड़ी सीरीज बना नहीं सकते, छोटी छोटी तो बना ही सकते हो। तो पहले छोटी छोटी बना के देखो 3-3 की। चेक करो क्या हर ग्रुप में पहला लेटर सेम है? नहीं। यहाँ एल मिला, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ टी मिल गया, तो तुम्हें पता चल गया पहला लेटर सेम नहीं। शायद अल्टरनेट वाला ग्रुप सेम होगा। तो यहाँ एल है, एल का अल्टरनेट ये बनेगा, इसके बाद दूसरा अल्टरनेट ये बनेगा, इसके बाद फिर आगे बनेगा। तो देखा अल्टरनेट के पहले लेटर क्या सेम है? सेम है, तो एल 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 भर दिया। इसके बाद तुमने देखा यहाँ पर ये पूरा फिल हो चुका, एल यू बी, तो इसको फिल करो। यहाँ क्या बाकी है? बी। यहाँ पर क्या बाकी है? यू, तो ये यू भर दिया। इसके बाद जो बच्चे हैं उनको चेक करो। तुमने देखा यहाँ पहला लेटर ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पहला लेटर टी मिल गया, यहाँ पर टी मिल गया, लेकिन ये ऑलरेडी पूरा फिल है। क्या? टी यू बी। तो यहाँ पर क्या बाकी है? यू। यहाँ पर क्या बाकी है? टी। तो तुमने फिल किया है यू टी एल यू बी। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। क्लियर हुआ सुरजीत? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 6 नंबर। बताओ कितने लेटर हैं? जब तुम्हें लेटर मिले 13, 14, 17, 19, तो ये वो लेटर होते हैं जो होते हैं, इनको बोलेंगे इलॉजिकल। क्या बोलेंगे? इलॉजिकल। इनकी कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती है। नहीं तो तुम कर दो 14 को 2 7 का, है ना? तो ये ग्रुपिंग नहीं होती, ये तुम्हारे इलॉजिकल होते हैं। और इलॉजिकल वाले क्वेश्चन तुम्हें सारे ऑप्शन के हिसाब से ही खेलने पड़ेंगे। उनमें तुम्हें मजबूरी है कि तुम ग्रुपिंग करके आंसर नहीं दे सकते, लेकिन मजबूरी है। तुमने देखा है कि इस ग्रुप में ए ऑप्शन में चेक करो, 3 ऑप्शन में पहला लेटर क्या मिला? ए। एक ऑप्शन में बी है,
तो बी वाला ऑप्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि जनसंख्या किनकी ज्यादा है, ए की। तो तुम्हें पता चल गया पहला लेटर ए है, तो यहां पर पहला लेटर ए तो फिक्स हो गया, ठीक है। तुमने देखा है यहां पर ए है, बी है, सी है, फिर ए बी फिर ब्लैंक सी। यहां पर तुम्हें सिर्फ 3 ही लेटर दिख रहे, क्या 3 लेटर के अलावा कोई भी लेटर दिखा? नहीं, या तो ए दिख रहा है, या बी दिख रहा है, या सी दिख रहा है। इन्हीं 3 का खेल खेला गया है। अब तुम चेक करो, ए के बाद लिखा बी, बी के बाद सी, फिर ए आया, फिर बी आया, ठीक है। इसके हिसाब से फिर सी आना चाहिए। तो यहां पर क्या सी ऑप्शन कहीं दिया? नहीं दिया। तो तुम्हारा ये फेल हो गया कि तुम सीक्वेंस देख रहे थे ए बी सी, फिर ए बी सी यही तो देख रहे थे, वो भी फेल हो गया। अब तुम चेक करो और इसमें क्या हो सकता है। तो तुमने देखा है अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं तो यहां पर ए लिखा है, यहां पर ए फिल करो, इसके बाद बी लिखा है, यहां पर बी फिल किया, फिर क्या किया? सी। अब इसमें लॉजिक देखो क्या लॉजिक लगा होगा। तुमने देखा है ए बी सी, ए बी ए, फिर सी, फिर ए बी सी, फिर बी, ए बी सी, ए सी बी। अब लॉजिक तुम्हें चेक करना है कि बताओ इसमें और क्या लॉजिक बन सकता है, बताओ, सोचो। क्या जो ये लिखे हैं ए बी सी, ये सही है या गलत है? बताओ, अब इतने तो क्वेश्चन कर ही लिए ना। बताओ बताओ। गलत लग रहा है, चलो गलत लग रहा है, छोड़ो इसको। दूसरा ऑप्शन उठाओ, दूसरा ऑप्शन क्या है? ए है, फिर बी लिखा है, फिर ए लिखा है, इसके बाद सी लिखा है। अब ये चेक करो कोई लॉजिक तुम्हारा बना? कोई लॉजिक बना? नहीं बना, इसको भी छोड़ो। तीसरा ऑप्शन उठाओ। तीसरा ऑप्शन क्या है? पहला लेटर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है। अब चेक करके बताओ। भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग तुम पढ़ ही चुके हो, तुम्हें लॉजिक तो दिखने चाहिए ना। चेक करो क्या लॉजिक दिख रहा। ए बना, बी बना, सी बना, ठीक है। फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी, फिर ए बी सी ए। ये कहाँ, कहाँ है डबल ए? भाई ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, यहां पर डबल बी हुआ, फिर तुमने देखा ए बी डबल सी। अब डबल ए भी तो आना चाहिए, अब डबल ए उसके बाद बी सी, तभी तो बता सकते हो। अब सोचो तुम क्या मार सकते हो आंसर, लगाओ, तुम ही लगाओ, लगाओ, तुम ही लोग लगाओगे यार दिमाग, लगाओ। नहीं लगाओ, तुम लोग लगाओ, सारे लॉजिक इतने बताए हैं तुम लोगों को। भाई इससे पहले 5 क्वेश्चन कर लिए तुमने, बड़ी स्पीड में करी थी, अब इस क्वेश्चन तुम ही दिमाग लगाओ। लॉजिक बताओ, सेकंड ऑप्शन नहीं बताओ, बताओ। केवल 3 लेटर का खेल है। अब तुम लोग खुद सोचो। अरे फिर वही चीज, सेकंड है, लॉजिक बताओ मैं। ये वाला आ रहा, चलो अच्छा ये फिल करके देख लो। बी, बी, सी, ए। हाँ ये वाला तो फिल ही नहीं किया था, करो अच्छा, चेक करो, आप देखो कोई लॉजिक बना, बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ।
सही है। कहाँ सही? डबल बी सी ए, फिर डबल बी सी ए, फिर डबल बी कहाँ है? अच्छा, यहाँ डबल बी आ गया, फिर यहाँ डबल बी आ गया, अब डबल सी आना चाहिए ना। क्वेश्चन गलत है। तुम कह रहे हो यहाँ बी लिख दिया था, इसके बाद क्या है? फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, डबल बी सी ए। ठीक है, फिर तुमने बोला डबल बी सी ए, यहां तक तो ठीक है। तुमने चार चार का बना दिया, डबल बी सी ए, फिर डबल बी, फिर सी ए, यही तो बना रहे। अब इसके बाद भी तो चेक करो, अब डबल बी तो होना चाहिए, अब होना चाहिए। तुम लोग बहुत कभी नहीं सुधरोगे। नन ऑफ दीज कहाँ है? चौथा ऑप्शन देखो, फिल करो, ए बी सी ए। ठीक है, अब इसमें चेक करो, यही आंसर है। अब लॉजिक बताओ। तुमने फिल यहां पर बी किया, यहां पर सी किया, तो यहीं से सीरीज को कट कर दो। अगर 5 5 और 5 लीटर का चेक करो, क्या उल्टा हो गया? चेक करो, ए बी सी, ए बी, ठीक है, जहां पर खत्म हुई सीरीज वहीं से फिर स्टार्ट हुई, बी सी ए, बी सी, फिर जहां खत्म हुई वहीं से शुरू हुई, सी ए बी, सी ए, जहां पर खत्म हुई वहीं से शुरू, ए बी, आगे क्या आएगा? सी ए बी। कहां उल्टा हो गया? हाँ बताओ बताओ। ए बी सी, ए बी, ठीक है, बी पे सीरीज खत्म हुई, अब बी से फिर शुरू हुई, बी के बाद सी ए बी सी। मैंने बोला तीन ही तो लेटर हैं, अगर मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिख दें, सीरीज तुम्हारी ए से स्टार्ट हुई, ए के बाद क्या आया? बी, ऊपर देखना, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद फिर बी, देखो ए बी सी, सी के बाद फिर ए आया, ए के बाद फिर बी आया, और जहां पे खत्म हुई वहीं से फिर शुरू हुई, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद फिर सी आया, और सी के बाद फिर सीरीज दूसरा ग्रुप बना, तो सी से फिर स्टार्ट हुआ, सी ए बी सी ए बी। तो क्लियर हुआ? समझ में आया ये सीरीज? जब ये इलॉजिकल वाली आती है तो हमें ऑप्शन से ही चेक करनी पड़ती है, वरना ऑप्शन के हम लोग आंसर नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं जबरदस्ती उठा के हमने फिल कर दिया, हमारा वाला फिल सही है। समझ में आया? फिल करने के बाद लॉजिक भी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 6 के बाद 7 नंबर। अब इसमें देखो, लगातार तुम्हें दिख रहे अक्षर, उसके बाद ब्लैंक कितने हैं? 3 3 6। ये भी तुम्हारा इलॉजिकल ही लग रहा है हमें। क्या स्पेलिंग? यहाँ मीनिंगफुल नहीं चलता है, सीरीज चल रही है, सीरीज में कब मीनिंगफुल हो गया? अब तुम्हें इसमें भी लॉजिक देखने आए, सिर्फ देखते देखते आंसर आएगा। अब ये आंसर तुम तभी दे सकते जब तुम क्या करोगे, इनकी प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस होगी तभी आंसर दे पाओगे, बिना प्रैक्टिस के आंसर नहीं दे पाओगे। पढ़ो अच्छा, तुम ही लोग मेहनत करो, थोड़ी करो। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे देख के आंसर आएगा। देखो भाई, इलॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, हमें उनमें जो 16 है, 12 है, 15 है,
20 हैं, उनमें दिमाग लगाना पड़ता है, सीरीज चेक करनी। तो इलॉजिकल क्वेश्चन होते वो सारे देख के ही आंसर आते। कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी करे इलॉजिकल क्वेश्चन, वो ऐसे ही देख के तो ही करे हैं। करे डी होगा, मैंने बोला है कि लॉजिक बताया करो। हाँ तो बनाओ ना, 3 और 6 के बनेंगे, हमें बता रहे 18 लेटर हैं, 3 6 के ग्रुप बनेंगे। अरे ग्रुप बनने के बाद तुम निकाल के तो चेक करो, क्या 3 6 के ग्रुप के हिसाब से बन रहे आंसर। तुम खुद देखो। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, MNO, ओ के बाद फिर एन मिल गया, खुद सोचो ना, फिर वही चीज रिपीट हो गई। तुम यहां से चले सीक्वेंस में, MNO, ओ के बाद एन आ गया, तुम्हारी सीरीज बीच में टूट गई, क्योंकि ओ के बाद पी आना चाहिए, लेकिन यहां पर एन आया। तुमने फिर एन से पढ़ना स्टार्ट किया, NOPQ, और क्यू के बाद फिर ओ मिल गया, फिर तुम्हारी सीरीज टूटी। फिर तुमने ओ से पढ़ना स्टार्ट किया, OPQRS, एस के बाद तुम्हें ब्लैंक करने। तो जैसे ही तुमने ये 3 बार पढ़ा तो तुम्हें कुछ लॉजिक समझ में आया। क्या आया कि यहाँ एम है, एम के बाद एन आया दूसरे में पढ़ने में, फिर क्या आया, ओ आया। अब इसके बाद जब बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MNO। अब किससे स्टार्ट होगा, पी से। अब पी से स्टार्ट करेंगे और लगातार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां लगातार 3 अंक थे, यहां पर कितने हैं, 4 हैं, यहां पर कितने हैं, 5 हैं। अब लगातार कितने लिखोगे, 6। पी के बाद QRSTU, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, PQRSTU। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या क्या है, PDF नहीं मिल रही तुम्हें। चलो बताओ, इसमें बताओ। कितने लेटर हैं, 20 लेटर हैं। तो 20 लेटर में या तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी या फिर 5 5 की। करो। कितने की ग्रुपिंग है, सूर्यांश कितने की है, देखो देखो कितने की है। काहे उधर बैठे कोने में, इधर नहीं बैठ पा रहे सामने। एसी की हवा इधर लगेगी, उधर नहीं लगेगी, उसके नीचे बैठे। कहते नहीं, दिया दिया जब रोशनी करता है अपने घर को अंधेरा रखता है, बाद बाकी सबको उजाला करता है। वही हाल तुम्हारा है, एसी के नीचे बैठे हवा ले रहे। लॉजिक ना बताओ, हमें ये बताओ ग्रुपिंग जब 4 की होगी या 5 की होगी, 5 5 की होगी। सुरजीत के 4 की, 5 5 की हो रही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, क्या हर ग्रुपिंग का पहला लेटर सेम है, नहीं है। क्या अल्टरनेट सेम है, यहाँ बी है, बी का अल्टरनेट ये होना चाहिए, ये भी नहीं सेम है। अब बताओ क्या लॉजिक लगा, तो 5 ही 5 के तो लगाए हैं। अब तुमने यहां भी देखा, यहां भी खेल केवल 3 ही अक्षर का है, ABC का, ABC का तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब तुम खुद देखो, यहाँ पहला लेटर A है, यहाँ C है, यहाँ A है, और यहाँ ब्लैंक है। अब चेक कर तुम खुद बताओ, जिनके 5 5 के ग्रुप बन रहे थे वो अपना बताओ क्या लॉजिक लगा है। अरे ए ऑप्शन से आ रहा, चलो अच्छा, ए ऑप्शन वाले देख लो। यहाँ आ गया बी,
फिर आएगा ए बी सी। चलो बताओ क्या है, डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, फिर डबल ए डबल बी सी, फिर डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी। ठीक है, यहां डबल सी और फिर डबल ए, अब इसके बाद डबल ए डबल बी डबल बी डबल सी। सही है, क्लियर हुआ। चलो 8 के बाद 9 देखो, कहे और तुम्हें लॉजिक देखा नहीं है, सीधा सारे डबल डबल आ रहे, कह रहे लॉजिक क्या था। अब यहाँ डबल बी मिल गया, यहाँ डबल सी मिल गया, फिर ए मिला। अब देखना बी सी हो गया, अब सी से स्टार्ट, डबल ए सी, फिर डबल ए, फिर बी, फिर इसके बाद डबल ए डबल बी, फिर सी, फिर डबल बी डबल सी ए। कह रहा लॉजिक क्या, अब इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लॉजिक होता है। चलो तुम इधर लगाओ, इसमें लगाओ, ज्यादा ही फिर पढ़ लेते हो। चलो अच्छा ये लगाओ, ये बताओ, इसमें दिमाग लगाओ। सनोज लो ये बांटो इनको, कुटोगे बैठ के। और इसमें कुछ लोगन के एडमिशन नहीं है, एडमिशन कराओ तुम लोगन के, वीडियो वीडियो नहीं लेने तुम लोगन को, एडमिशन कराओ तुम लोगन के, वीडियो आराम से ऐप में ऐड कर दें तो ये सारे वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। तुमको ऐड करने, चलो क्लास, अभी क्लास के बाद मिलना ऑफिस में। अभी शायद 10-11 लोग ऐड हैं, और 2-4 लोग तो मोबाइल ही नहीं यूज करते। हाँ ऐसे भी है। चलो इसमें लॉजिक बताओ, कितने लेटर हैं पहले तो ये बताओ। 14 लेटर हैं, 14 लेटर को हमने बोला था ये इलॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, और इलॉजिकल क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है क्या लॉजिक लगा। हाँ क्या आया, एक कैसे, पीछे से भरना चालू करोगे, भरो पीछे से, ए फिर ए फिर ए फिर बी, क्या हो गया, लॉजिक तो बताओ, कुछ तो बताओ। कह रहा साथ साथ की पेयरिंग कर दे। चलो देखो उसने बताया था, तुम खुद देखो यहाँ पर 2 बी मिले, 1 बी ये है, और तुमने देखा है कि हर लेटर में 3 ऑप्शन में 3 में देखो लास्ट लेटर क्या मिला, बी है, केवल एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शन में लास्ट लेटर क्या मिला, बी मिला है। तो हम अगर यहाँ पर बी भर दें तो हमने देखा यहाँ पर बी कितने बार भरा हमने, 4 बार बी भरा, 4 बार बी भरने के बाद फिर ए लिखा है, ए लिखने के बाद फिर 2 बी हैं, उनके बीच में ब्लैंक है। तो हमने देखा है इसके बाद देखो 2 ऑप्शन में बी है और बी है, 2 ऑप्शन में बी और बी है, तो हमने यहाँ 4 भरने के बाद फिर यहाँ पर बी भर दिया। तो यहाँ से हमें एक चीज जरूर नजर आई कि ए के बाद 4 बी, फिर 3 बी, फिर ए है। अब कितने बी आएंगे, 2 बी फिर ए आएगा, अब 1 बी और ए आएगा। तो चेक किया तुमने, भरा ए बी बी बी, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, सेकेंड है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर।
कुछ नहीं, हमने केवल कुछ नहीं ऑप्शन का सहारा लिया था। क्या लिया है कि हमने देखा है लास्ट लेटर में भरना है और लास्ट 3 ऑप्शन में बी भी है तीनों में, ठीक है। तो इसको उठाकर हमने बी यहाँ फिल किया। जैसे ही बी फिल किया तो हमने देखा है 4 ऑप्शन में बी मिल गया, ठीक है। इसके पहले फिर ए है, उससे पहले फिर चेक किया 2 बी के बीच में ब्लैंक मिला, 2 बी के बीच में ब्लैंक मिला तो हमने इन 3 ऑप्शन को चेक किया। इन 3 में देखा है 2 में हमें बी भी मिल रहा है और 1 में ए मिला है। तो हम ए ना भर के हमने पहले बी भरा, इन दोनों को उठा के बी भरा। बी जैसे ही फिल किया तो एक चीज नजर आई, क्या कि 4 बी से पहले ए आया, फिर 3 बी से पहले ए आया, तो इसके पहले 2 बी के पहले ए आना चाहिए। तो हमने यहाँ 2 बी फिल किए, उसके बाद ए देखा, फिर 1 बी, फिर ए, और चेक किया क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पर ए ट्रिपल बी दिख रहा है, ऑप्शन हमें बी मिल गया। तो वही क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ? ये चीजें तुम प्रैक्टिस करोगे तब ज्यादा क्लियर होंगी। अभी तक तो हम दिखा रहे हैं तो तुम्हें ये समझ में आ रहा कब ऑप्शन से देखना है, कब हमें इलॉजिकल बताना है, कब कौन सा लॉजिक बताना। ये चीजें तभी तुम्हारी क्लियर होंगी जब तुम क्या करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर। चलो बताओ क्या हो गया। कितने लेटर हैं पहले तो यही चेक किया करो। 16 लेटर हैं, 16 वाले लेटर में तो दिक्कत ही नहीं है, 4 4 की ग्रुपिंग बनेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो बताओ। तो तुम खुद देख सकते हैं हर ग्रुप का पहला लेटर क्या मिला, एम मिला। यहां भी एम लिखा है, यहां भी एम लिखा। तो तुमने देखा है इसके बाद लिखा है ओ, फिर देखो हर लेटर का क्या दूसरा अक्षर ओ है 3 में ओ मिला, चौथे में नहीं मिला, यहां भर दो। पहला लेटर एम मिला था, एम भर दिया। इसके बाद ये पूरा लेटर क्या हुआ, ग्रुप फुल हो गया। और फुल होने के बाद हर ग्रुप यही होगा, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। फिल किया तुमने एम एन पी एम ओ एन। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ? कुछ ही 1 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 13 वाले लेटर होंगे, 17 वाले होंगे और 19 वाले, वो थोड़ा परेशान करते हैं। 14 वाले वो जब आएंगे तो तुम्हें नहीं परेशान करेंगे, हर किसी को परेशान करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन भी तुम्हें इस सीट में बहुत सारे मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन जैसे ही तुम देखोगे 2 4 बार करोगे तुम्हें अपने आप लॉजिक क्लियर होंगे, ठीक है। बाद बाकी तो करना सीख ही गए हो। 10 के बाद 11 देख लो। ये आज खत्म हो रहा चैप्टर, ये आज खत्म हो रहा चैप्टर, इतना ही चैप्टर था। करे छोटा है सुधर जाओ। क्लियर हो रहा? क्या हुआ? हम्म, दोनों लोग कुटोगे और तुम लोग एडमिशन का ही नहीं करवा रहे? कब को नहीं हो चुका हुआ है, एडमिशन करा लो। जिनके जिनके नहीं है वो लोग करवा लो आराम से, तुम लोगों के वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। कितने लेटर हैं? 16 लेटर हैं, तो दिक्कत ही नहीं होगी। 4 4 की ग्रुपिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो हर लेटर का पहला अक्षर, यहाँ आर यहाँ आर, तो हर लेटर का पहला अक्षर आर होगा। इसके बाद दूसरा लेटर टी है, तीसरा यू है, चौथा लेटर एस, और यहाँ पर एस, तो बन गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। फिल किया तुमने आर टी ए, आर एस यू, आर टी और एस। कौन सा ऑप्शन है?
चौथा ऑप्शन। चलो 11 के बाद 12 देखो, 12 बताओ। इसमें भी 16 का, तब तभी उड़ रहे हो। हाँ पढ़ो, काउंट करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो वो काहे देख रहे हो? जो यहाँ लिखा है यहाँ तो देखो, इसमें चेक करो, बताओ। उसमें प्रिंट है। वही क्वेश्चन है, ये तो लगातार वही होंगे, ध्यान से देखो। तुम इधर देखो, ये बताओ कितने 16 लेटर, 4 4 की ग्रुपिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4। क्या सभी लेटर सेम है? पहला एम एम एम, फिर एन एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एन एन ओ एम, एम एन ओ एम। क्या फिल किया? एन ओ एम ओ। नोमो कहाँ है? कह रहा छुट्टी करो। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर। चलो ये बताओ, कितने लेटर हैं? 18 लेटर हैं। 18 में ग्रुपिंग बनेगी कितने कितने की? 3 की या 6 की? तो तुम चेक करना पहले 3 वाली। जितनी छोटी सीरीज होगी उतनी ज्यादा तुम्हें दिखेगी। अगर बड़ी सीरीज तुमने की तो थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। तो 3 3 की सीरीज बनाओ। पहले 3 वाले में चेक कर लो। नहीं बन रही? तुमने देखा है पहला लेटर क्या सभी में सेम है? एस है, एस है। चलो पहले लेटर से क्लियर नहीं हो रहे, दूसरे लेटर से चेक करो। यहाँ एस मिला, यहाँ टी मिला, तो तुम्हें पता चल गया है कि सेम लेटर या सेम ग्रुप नहीं है। तो अल्टरनेट चेक करो। अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट यही तो होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा, और इसका अल्टरनेट ये होगा, और इसका अल्टरनेट ये होगा। अब अल्टरनेट ग्रुप सेम, एस आर, फिर ये देखा एस आर, और ये भी एस आर है। ठीक है, तो तुम खुद देखो, यहां पर पहला लेटर एस है, यहां पर दूसरा एस है, तीसरा आर है। एस और आर यहां से तो क्लियर ही नहीं होगा। चलो आगे भर के देखो, टी है, ब्लैंक टी आर, तो यहाँ टी भर दो, यहां पर एस टी आर, और यहाँ क्या आएगा? एस। अब देखो, एस पहला ब्लैंक तुमने रखा, फिर फिल किया एस, इसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर भरा टी, फिर इसके बाद क्या है? फिर ब्लैंक है, फिर भरा आर। अब ये देखो किस ग्रुप में मिल रहे। पहला ऑप्शन देखा, टी मिल गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पर दूसरा लेटर टी है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखा एस मिल गया, एस है। चलो इसके बाद चौथा लेटर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? आर है, आर है। अब तुम दो ऑप्शन में फंस गए। अब इन दोनों ऑप्शन में जो बच्चे हैं दोनों को रख के चेक करो। पहले क्या रखो? टी आर एस। तो यहां पर तुमने लिखा टी आर एस, क्या सेम बने? नहीं बने। जब सेम नहीं बने तो इसको अलग करो। अब क्या फिल करो? टी टी टी। अब टी 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 फिल करो, टी टी टी। अब देखो क्या सेम मिल, टी एस आर, टी एस आर, टी एस आर, सेम मिल गए। यही ऑप्शन। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग तरीका दिया है। शुरुआत के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तुम बढ़ोगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक अलग ही मिलता है। समझ में आया? तो जो सीट दिया करें वो घर जाके जरूर लगाया करो। देखने में अभी इजी लग, शुरुआत वाले देखे हैं इतने इजी लगे थे, लेकिन धीरे धीरे तक आए तुम,
अपने आप लेवल बढ़ता गया। ठीक है, अब तुम जब ये सीट लगाओगे तो तुम्हारा और दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते जो हम नहीं पढ़ाते, वो तो में मिलते हैं। तो उन चीजों को पढ़ा करो और पूरी सीट लगाया करो। ठीक है, बाद बाकी तुम्हारे ये क्या कोडिंग डिकोडिंग के कल हम डाल देंगे, कल के आज ही आंसर आज डाल देंगे। और आज डालने के बाद कल जिन्हें जिन्हें पूछना है क्वेश्चन सारे पूछ लेना। ठीक है, चलो भाग जाओ बाकी, और एडमिशन वगैरह करा लो तो तुम लोगों